गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ एडी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एडी। कह रहे एडी का मतलब बेटे यहाँ पे किसी एडी का मीनिंग क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये किसी पर्टिकुलर गुड की नहीं है। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये सभी गुड्स की है क्योंकि ये मैक्रो कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेकेंड, एडी इज़ ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग। कहते हैं एडी को हम पीरियड में मेजर करते हैं, दैट्स वाई एडी कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? फ्लो कंसेप्ट होगा। एडी कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस। कहते हैं एडी का लिंक हम जनरल प्राइस के साथ भी कर सकते हैं और इनकम के साथ भी कर सकते हैं। एडी का प्राइस के साथ लिंक क्या होगा? आपने प्लस वन में पढ़ा था, वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ता है तो एडी कम होता है, डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम होता है तो एडी हमारी इंक्रीज हो जाती है। एडी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ऑन द अदर हैंड एडी इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम, वी शैल फाइंड पॉजिटिव रिलेशन। अगर इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, अगर इनकम कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड कम होती है। तो एडी कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोप बनेगा। यहाँ पे +2 लेवल पे वी स्टडी एडी ओनली इन रिलेशन इन द लेवल ऑफ इनकम। तो हम इनकम के साथ यहाँ पे लिंक पढ़ेंगे। AD is measured not as the sum total of physical quantity। कहते हैं हम एग्रीगेट डिमांड को एक एक गुड्स को मेजर करने नहीं बैठते। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल काम है। In fact, it is not possible to do so. AD is always measured in terms of total expenditure on goods and services। कहते हैं AD को हम फिजिकली क्वांटिटी को काउंट करने की बजाय जो AD के ऊपर खर्चा किया गया उस एक्सपेंडिचर से मेजर कर लेते हैं कि टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी। AD is always expressed as what people wish to do, wish to spend, or what people plan to spend. Never interpret AD as the what people actually spend। कहते हैं AD जो है वो एस्टिमेशन बेसिस पे काउंट होती है कि कितना लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअल में हम AD जो होती है उसको यहाँ पे काउंट नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ AD, यानी AD का इनकम के साथ क्या लिंक होता है? AD is measured in terms of aggregate expenditure in the economy. Behavior of the AD is studied in terms of behavior of aggregate expenditure at the different level of income। कहते हैं हम AD का लिंक, AD को क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेंडिचर वे से, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका लिंक किसके साथ पढ़ेंगे? इनकम के साथ। बिहेवियर ऑफ AD मीन्स हाउ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्स टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। सीधी सी बात, अगर इनकम बढ़ती है तो हमारा AD बढ़ता है। जब हमारी इनकम 0 है फिर भी एग्रीगेट डिमांड है। इनकम इंक्रीज हुई 20 से, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी 5 से, ये 20 से, ये 5 से, 20 से, ये 5 से। तो कह रहे देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। कहता है कुछ मिनिमम लेवल एक्सपेंडिचर तो होता है चाहे आपके पास इनकम ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है बेटे? ये कहना चाह रहा है कि चाहे आपके पास इनकम ना हो तो क्या आप खाना पीना बंद कर देंगे? नो। तो एग्रीगेट डिमांड आप कुछ ना कुछ तो करोगे फॉर सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड की जाती है उसको बोला जाता है ऑटोनोमियस कंजम्पशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी व्हेन इनकम इज 0। इनकम को Y से डिनोट किया हुआ है। AD 30 व्हेन Y इज इक्वल टू 0। रीजन इज सिंपल, you must incur some expenditure to buy goods for your survival even when your income is absolutely 0. You may do it through borrowings called negative saving। तुम ऐसा कब करोगे? चाहे इनकम नहीं है, बोरो करके कुछ खाओगे पियोगे तो सही। AD इंक्रीज, Y इंक्रीज। Y बढ़ने के कारण AD बढ़ रहा है। AD इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू Y, दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। After a certain level of Y is reached, AD lags behind Y। कहते हैं कुछ टाइम के बाद AD जो है वो Y से कम हो जाता है। जैसे यहाँ Y ज़्यादा था, कम था, AD ज़्यादा है। Y कम है, AD ज़्यादा है। Y कम है और AD इक्वल हो गया। Y यहाँ पे ज़्यादा हो गया, AD कम हो गया। कहते हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद इनकम का कुछ पार्ट यानी AD पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट हम सेव करना स्टार्ट कर देंगे।
AD lags behind Y, thus when Y 60, AD 45. Likewise, when Y 80, AD 50. This happens at higher level of income. People start saving a part of their income. अब इसी डायग्राम को, इसी टेबल को, सॉरी, डायग्राम के थ्रू इसने यहाँ पे समझाया हुआ है। इसने साथ में यहाँ पे आई लिया हुआ है। अभी हमें इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे वाई लाइन लेंगे। इनकम लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। इनकम लाइन एक तरह की रेफरेंस लाइन है जो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बाद जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी 30 से स्टार्ट थी, तो हम 30 से स्टार्ट करते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे। जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे वाई और एडी क्या है बेटे, इक्वल है, यानी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। और जो इससे पहले की पोजीशन है वो शो क्या कर रहा है कि हमारा जो एडी है वो ज़्यादा है किससे, वाई से। और लास्ट वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है कि वाई है ज़्यादा, एडी है कम, यानी ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, हमारी सेविंग को शो कर रहा है। AD starts from 30 on the y-axis. It suggests minimum level of expenditure और expenditure which is independent. कहता है इतना जो हिस्सा है वो क्या शो कर रहा है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो इनकम जीरो होने पे भी हम करते हैं। इट सजेस्ट मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट एट द लेवल ऑफ वाई इन द इकोनॉमी, जिसका इनकम से कोई लिंक नहीं है। ई इज द पॉइंट जहाँ पे एडी और वाई क्या है, इक्वल। प्रायर टू इट एडी ज़्यादा है, this is because impact of minimum level of AD, and beyond point E AD कम है Y से, this is because higher level of income people tends to save. Generally AD increase, Y increase. Components of AD. Components of AD are discussed with reference to आपकी इकोनॉमी क्लोज है या ओपन है। कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज है तो हम 2 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर इकोनॉमी में रह सकते हैं। 2 सेक्टर में कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे बेटे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, और 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। हमने पीछे सेक्टर पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। ए 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। स्पेसिफिकली देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड का काम क्या है, परचेज गुड्स फॉर पर्पज ऑफ कंजम्पशन, अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड प्रोड्यूसर ऑन द अदर हैंड परचेज गुड्स फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई। इसलिए 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में एडी के 2 ही कॉम्पोनेंट्स होंगे, सी प्लस आई। सी किसको डिनोट कर रहा है, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, आई इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर। और अगर ये 3 सेक्टर इकोनॉमी होती तो हाउस होल्ड होगा, प्रोड्यूसर होगा, गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट मेक्स कलेक्टिव कंजम्पशन, इट रेफर्स टू पब्लिक कंजम्पशन ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी एज ए होल। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ऑन दी परचेज ऑफ फूड्स एंड क्लोथ्स फॉर डिफेंस फोर्सेज। ऑल्सो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं जी से। सो दैट इन 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी एडी के 3 कॉम्पोनेंट्स होंगे, सी प्लस आई प्लस जी। और अगर हमारा इकोनॉमी ओपन है, ओपन का मतलब क्या है, हम बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स एड टू एडी, बट वी ऑल्सो मेक इम्पोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पोर्ट्स अपोजिट टू एक्सपोर्ट्स। इसलिए हम इसमें एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं, इंपोर्ट को माइनस करते हैं। इंपोर्ट को यहाँ पे एम से डिनोट किया जाता है, एक्सपोर्ट को एक्स से, इसलिए इसने एक्स माइनस एम लिखा है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो नेट जो एक्सपोर्ट आएगा वो इसमें प्लस हो जाएगा। तो एडी के कंपोनेंट कौन से हुए, सी प्लस आई प्लस जी, और इधर एक्स माइनस एम या फिर नेट एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटे एएस, एग्रीगेट सप्लाई। अब इसका भी लिंक हमें बताएगा। कह रहा है एएस रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना वो प्रोडक्शन प्लान करता है उसको हम नाम देते हैं एएस, एक्चुअल नहीं। इट इम्प्लाइज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्लाइज वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाई इनकम जनरेशन। कहता है प्रोड्यूसर का काम क्या है, वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बनाना, और अगर वैल्यू एडिशन होगा तो इनकम भी जनरेट होगी। आवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल अस दैट वैल्यू एडिड एंड इनकम जनरेटेड आर आइडेंटिकल।
हमने अभी वो 2 चैप्टर पीछे छोड़े हैं बेटे, 3rd और 4th, उसमें एक बात लिखी हुई है कि जो वैल्यू एडिशन है और इनकम जनरेटेड है दोनों सेम होते हैं। इसलिए कहता है यहाँ पे हम वैल्यू एडिड को अगर सप्लाई बोलते हैं, इनकम को हम वाई बोलते हैं, तो ए एस और वाई आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। देयरफॉर कैन बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर। ए एस और वाई को आपस में इक्वल माना जाता है, तो जो वाई होगा वही एक्चुअल में क्या होगा, ए एस होगा। देखते हैं। It need emphasis that in the context of macroeconomic equilibrium, AS refers only to planned production, desired production during an accounting year. It does not refer to actual output. Desired production is what the producer desire to produce. तो AS का शेड्यूल बना रखा है इसने, देखो इनकम 0 तो AS 0, इनकम 20 सप्लाई 20, इनकम 40 सप्लाई 40, तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल कंसेप्ट हैं। Table 2 show perfect identity between AS and Y. This is explained in terms of following observation. Identity between Y and AS show that producer in the economy are ready to supply. इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, all that they wish to produce, जितना वो प्रोड्यूस कर सकता है। Why do the producer wish to sell supply all that they wish to produce? कहता है वो सारा सप्लाई करने के लिए तैयार ही क्यों है। This is because there is excess capacity in the economy. Accordingly, ये माना जाता है, जब ये रिसर्च वगैरह की गई थी, एक ऑथर थे किन्स, तब उन्होंने जब रिसर्च की थी तो काफ़ी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद थी। This is because there is excess capacity in the economy. Accordingly, whenever there is rise in demand, producer responds to it. जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर उसका रिस्पॉन्ड देगा by planning an equal rise in supply. Note that a proportionate increase in AS leads to constant price level in the economy, so that price has no role to play as determined of AS. कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट ही रहता है ज़्यादातर। AS को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो AS का लिंक प्राइस से नहीं है। वाई शुड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। कहता है हमने ये क्यों माना है कि जो हमारी कैपेसिटी है वो इंक्रीज स्पेयर पड़ी होगी। दिस इन फैक्ट बेसिक एजम्पशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल आर propounded by Keynes. Keynes made this basic assumption because he was dealing with the economic facing severe unemployment in the wake of Great Depression in 1930. कहते जब उसने ये मॉडल तैयार किया 1930 के अप्रोक्स, जब महामंदी थी, सच इकोनॉमी मस्ट हैव एक्सेस कैपेसिटी, थस वी कैन आइडेंटिफाई AS और Y आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इनका डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसे Y बनता है, तो इसने एक सिंगल लाइन खींच दी, Y को AS के इक्वल दिखा दिया। The above diagram show that AS and Y are equal to each other. Therefore, AS is indicated by 45-degree line from the origin. It must be noted that this behavior of AS is true only with respect to such economy where is excess capacity. ये बात वहीं प्रूव हो सकती है जहाँ पे excess capacity होती है, and AS can proportionately rise whenever there is rise in AD. AS अपने आप राइज हो जाएगा जहाँ पे AD राइज हो जाएगा। बाकी पार्ट हम कल करेंगे।